नमस्कार दोस्तों। एग्जाम ट्रिक्स के इस नए वीडियो में अ, बहुविकल्पी प्रश्न है। ये सिंधु घाटी सभ्यता के समय का जीके है कि सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो सभ्यता, इससे संबंधित क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये देखिए, प्रश्न नंबर 9 है। सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास की द्योतक निम्न में से कौन है? तो आर्थिक विकास और व्यापार के लिए द्योतक कौन कौन से हैं? मिट्टी के बर्तन, नावें, मकान, मुद्राएं। क्या ऐसी चीज है जो कि विकास के लिए जो है द्योतक है? इसमें से दूसरा ऑप्शन सही है, मुद्राएं। उस समय जो मुद्राएं मिली जो सिंधु घाटी सभ्यता में, वो मुद्राएं से ये पता चलता है कि जो व्यापारिक लेन देन होता था, मुद्रा के बदले में सामान, सामान के बदले में मुद्रा मिलती थी। तो उस समय तक मुद्रा की जानकारी सबको हो गई थी कि एक ऐसी वस्तु बनाओ जिसके बदले में सामान का लेन देन हो सके। तो इसका उत्तर है मुद्राएं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा? तो सबसे पहला शहर था हड़प्पा। भारत में मतलब उस समय जो पूरा भारत पाकिस्तान सब एक ही में पूरा भारत था। तो सन 1921 और 22 में खुदाई की गई, जो आज पाकिस्तान में है। तो सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों में खुदाई की गई। उसमें जमीन के अंदर एक बहुत बड़ा शहर मिला, जो ईंटों की दीवारों से बना हुआ था, जहाँ नालियाँ थी, कुएं थे, पूरी अच्छी व्यवस्था थी। तो एकदम शहर जैसा, हाँ, बसा हुआ। सड़कें एक दूसरे को लंबवत काटती थी और हर तरह की उसमें व्यवस्था थी। तो वो पहला शहर है हड़प्पा। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला है? तो वहाँ क्या नहीं मिला है? वहाँ नालियाँ मिली हैं, नालियाँ, कुएं मिले हैं। वहाँ राजा रानी के लिए और राजसी परिवार के लिए, जो राजा का परिवार है या उनके रिश्तेदार हैं जो राज करते थे, तो वो मुख्य लोगों के लिए जो दुर्ग बना हुआ था, किला बना हुआ था, धान्यागार था जिसमें कि अनाज रखे जाते थे। और परंतु वहाँ जो शिखर वाला मंदिर नहीं था। तो प्रश्न पूछ क्या रहा है, हड़प्पा स्थलों की खुदाई में से क्या नहीं मिला? तो शिखर वाला मंदिर, शिखर सहित मंदिर नहीं मिला। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज, इसमें से एक ऑप्शन है 1935, 1942, 1901, 1922। इसका सही आंसर है 1922। 1921 में आदेश दिया गया था खुदाई के लिए। तो 1921 और 22 2 साल खुदाई चली। 1922 ऑप्शन है। 1922 में जो है हड़प्पा शहर मिला था। खुदाई तो 1921 से शुरू हो गई थी। तो 1921 और 22 कहीं पे रहेगा ऑप्शन, कहीं दोनों रहेगा। तो करेक्ट आंसर है 1922। तो अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सिंधु घाटी की प्राचीन संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच जैव संबंध का प्रमाण किसकी पूजा से मिलता है? तो मतलब आज का जो हिंदू धर्म है और सिंधु घाटी के समय का जो प्रचलन था, सभ्यता था, उसमें क्या मिलता है, क्या मतलब संबंध? तो आज भी हिंदू धर्म में हम लोग नदी की भी पूजा करते हैं, पेड़ की पूजा करते हैं, पत्थरों की पूजा करते हैं, और यहाँ तक कि हम गाय की भी पूजा करते हैं। और तो ये बहुत बड़ा समानता है पुराने हिंदू, जो वैदिक समय के थे, सिंधु घाटी समय के थे। तो
सिंधु घाटी की प्राचीन संस्कृति आज के हिंदू धर्म के बीच में संबंध का प्रमाण किसकी पूजा से मिलता है? उस समय जो है भी हम लोग पत्थर, पेड़ और पशु की पूजा करते थे और आज भी करते हैं। और लोगों की पूजा आज भी करते हैं, विष्णु की, लक्ष्मी की, शिव की, शक्ति की, सबकी सब पूजा करते हैं। पशुपति इंद्र और देवी माता। पशुपति मतलब भगवान शिव, देवी माता सबकी पूजा करते हैं, लेकिन उस समय इन देवताओं का कोई जिक्र नहीं कि विष्णु का, लक्ष्मी का और देवी माता का, इंद्र का, ऐसा कोई जिक्र नहीं। लेकिन हाँ, उस समय के साक्ष्यों से ये प्रतीत होता है कि पत्थर का, पेड़ का और पशु का पूजा होता था। तो ये समानता है। ऑप्शन दो सही है, पत्थर, पेड़ और पशु। क्योंकि इन्हीं चीजों से तो हमें सब कुछ मिलता था उस टाइम पे। कि जिससे हमें फायदा होता था, जिससे हमें कुछ मिलता था, हम इसी की पूजा करते थे, उसी को विशाल और महान समझते थे। तो नेक्स्ट प्रश्न है, ईंटों की कृत्रिम गोदी वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था? तो ईंटों की कृत्रिम गोदी वाला मात्र एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था? तो इसका ऑप्शन है लोथल। मतलब आज जो कहते हैं ना बंदरगाह, जहाँ पे जहाज, समुद्री जहाज रुकते हैं, उसे बंदरगाह बोलते हैं। तो उस समय जो बंदरगाह के रूप में लोथल था। लोथल गुजरात में स्थित है। तो लोथल एकमात्र जो है सिंधु स्थल है जो कि डॉकयार्ड के रूप में, कृत्रिम गोदी मतलब कृत्रिम घाट बोल लीजिए, कृत्रिम पोर्ट बोल लीजिए, जो कि समुद्र के किनारे बनाया गया था। ईंटों का ये प्रयोग करके बनाया गया था, ईंटों का प्रयोग करके वहाँ जहाज करने के लिए, वहाँ सामान लदने के लिए, वहाँ से सामान उतारने के लिए, वहाँ से ही दूसरे देशों में सामान जाता था। तो वो जगह का नाम है लोथल। यहाँ पे पहला बंदरगाह था वो सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम में। इसका आंसर होगा लोथल। फर्स्ट आंसर होगा लोथल। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? तो सिंधु कोटा के समय में, सिंधु सभ्यता के समय में टेराकोटा में भैंस थी, भेड़ थी, सुअर था, लेकिन गाय उस समय नहीं थी। सिंधु सभ्यता में गाय का कोई सबूत नहीं मिलता है। तो कौन सा पालतू जानवर नहीं था? गाय। प्रश्न 16, बिना दुर्ग के, बिना दुर्ग के मतलब बिना किला वाला एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? तो जब जगह जगह खुदाई हुई, मोहनजोदड़ो शहर मिला, हड़प्पा शहर मिला, कालीबंगा शहर मिला, तो पाकिस्तान में इस समय है चंदूहड़ो। चंदूहड़ो नाम का भी एक शहर मिला। तो वहाँ कोई किला नहीं मिला, वहाँ कोई राजमहल नहीं मिला। तो वहाँ पे और चीजें मिली। तो मुझे लगता है कि वो जैसे कोई गांव रहा हो, कोई जो है राजा का नगर न रहा हो, तो इसलिए वहाँ पे कुछ घर मिले, बहुत विशेष नहीं रहा होगा, इसलिए बहुत बड़े दुर्ग या किले नहीं मिले। तो बहुत बड़े दुर्ग किले की पहचान क्या होता है कि वहाँ बहुत मोटी दीवार मिलती है नगर के चारों तरफ, मुख्य द्वार होता था। और तो वो जमीन में खुदाई में ऐसा कुछ मिला नहीं जिससे हम कह सके नहीं यही किला था और ये किला का दीवार था। तो वो शहर है बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? चंदूहड़ो, चन्हू दड़ो, चन्हू दड़ो था। ये एसएससी में पूछा गया है प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, लोथल नामक स्थान पर निम्नलिखित सभ्यताओं में से किसका जहाजी माल घाट था? तो सभ्यताएं देखिए, इसमें दिया है सिंधु घाटी सभ्यता। आप जानते हैं कि लोथल सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत ही आता है। ये ये गुजरात गुजरात में समुद्र के किनारे स्थान था, सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई हुई।
युगाटिक सभ्यता की खुदाई में भारत के राजस्थान, गुजरात और पंजाब, पाकिस्तान के पंजाब में, सिंध प्रांत में, तो सब 7 नदियां थी। और झेलम, चिनाब, रावी। तो इस समय की 7 नदियां थी। उन नदियों के किनारे की जो सभ्यताएं थी, सिंधु घाटी के आसपास की जो सभ्यताएं थी, सिंधु नदी से संबंधित जो भी स्थान था, तो वहां से संबंधित ये सारी घटनाएं हैं। तो इसमें बोल रहा है कि लोथल नाम का स्थान, लोथल नामक स्थान पर निम्नलिखित नियुक्त सभ्यताओं में से किसका जहाज माल का टैंकर थे? एक मिस्र सभ्यता। तो मिस्र में तो लोथल था ही नहीं। फारस में, फ्रांसीसी एरिया में भी नहीं था, मेसोपोटामिया में भी नहीं था। तो ये तो जो है खाड़ी देश, पश्चिमी देशों के आसपास का सिंधु घाटी सभ्यता का भी है। इसी के क्षेत्र में आता था लोथल का स्थान। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता थी क्या? मुख्य विशेषता थी प्रकृति के बलों की पूजा, व्यवस्थित शहरी जीवन, पशुचारण, खेती, जाति समाज। तो ये खेती, जाति, प्रकृति, ये आज भी है, कल भी थी, हमेशा थी और हर सभ्यता में थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्य विशेषता ये थी कि जो उस समय व्यवस्थित जीवन, शहरी जीवन था। ये कैसे पता चला? जब खुदाई हुई, खुदाई हुई तो सड़क मिली, सीधी सीधी सड़क मिली, और एक दूसरे को काटते हुए 90 डिग्री पर भी सड़क मिली। जगह जगह कुएं मिले और किले मिले। तो एक शहर और नगर की तरह से सब कुछ मिला। उससे प्रतीत होता है कि नहीं, ये व्यवस्थित शहरी जीवन जीते थे वहाँ पे लोग। वहाँ पे व्यापार करने के लिए फिक्स स्थान था। वहाँ पे जो है कोई सभा या मीटिंग करने के लिए एकदम सही से बना हुआ जगह था, चबूतरा था। तो व्यवस्थित शहरी जीवन वहाँ पे था। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्राय अपने मकान बनाते थे। किस चीज से मकान बनाते थे? तो वहां पे खुदाई में पक्की ईंटें मिली, इसलिए ये है कि वहां पक्की ईंटों से मकान बनाते थे। पत्थर से भी बनते थे, लेकिन पक्की ईंटें जो है एक अलग घटना थी। पत्थर तो हर युग में होता है, आज भी है। लकड़ी से, लकड़ी आज भी है, लेकिन ईंटों का ज्ञान जो है उस समय हम लोगों को हो गया था, इसलिए ईंटें, ईंटों से वो मकान बनाते थे। ये आंसर सही है। प्राय लोग ईंटे से मकान बनाते थे। अब ध्यान देने वाली बात ये है, ऐसा हुआ कब? 7वीं शताब्दी में, जब पाकिस्तान के लोग मिट्टी खोद रहे थे कि नहीं, मिट्टी, पाकिस्तान एरिया के, पाकिस्तान में नहीं, मतलब आज पहले पाकिस्तान अलग है भारत से, तो पाकिस्तान वाले एरिया में लोग जो है मिट्टी खोद खोद के उस मिट्टी से फिर घर बनाते थे। तो एक दिन मिट्टी खोदते खोदते वहां जमीन के अंदर ईंटें मिली। तो लोग बड़े हैरान हो गए, कह रहे हम लोग तो जो है मिट्टी खोद रहे, ईंटें कहाँ से निकल गई? तो इसको लोग भगवान की कृपा समझ के और वो उन ईंटों का यूज किए। लेकिन बाद में और भी घटनाएं हुई। लाहौर से कराची तक जब रेलवे लाइन बन रही थी, तो उसमें भी बहुत सी ईंटें और बहुत सी चीजें मिली। तो फिर सरकार ने आदेश दिया कि वहाँ खुदाई की जाए। ये है वहाँ का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता का। जब वो ईंटें मिली तब से जो है लोगों को, लेकिन ईंटें कब मिली? 7वीं शताब्दी में। और जो है अंग्रेज लोगों को कब ईंटें मिली, कब कोई अन्य अवशेष मिले, तो वो 1826 मिले। फिर जो है उसको सरकार को बताया गया। फिर सरकार ने 1921 में, 1921 में, मतलब 1826 से 1921, मतलब लगभग 95 साल। नहीं, 1826, हाँ, 95 साल तक किसी ने कुछ नहीं किया। तो 1921 में आदेश मिला, तो फिर खुदाई हुई। 1921-22 में, 1922 में सबसे पहले हड़प्पा नाम का शहर मिला। तो अगला प्रश्न है, देवी, देवी माता की पूजा, देवी माता की पूजा संबंधित थी आर्य सभ्यता के साथ, भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ। देवी माता की पूजा संबंधित थी
सिंधु घाटी से होता है विशाल। उस समय लोग देवी माता की पूजा करते थे। ये थे कुछ प्रश्न जो कि एसएससी में पूछे गए थे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। प्रश्न लाते रहेंगे आप लोग के लिए हम।